अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। इस्लामी आस्कर की फ़्रांस पर लश्कर कशी और 3 इस्लामी जर्नलों की शहादत। बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि फ़तह इंदलिस स्पेन के बाद इस्लामी आस्कर फ़्रांस में दाखिल हो गए थे और कमो पेश 90 साल तक जनूबी फ़्रांस इंदलिस के इस्लामी सूबे और उमवी मुमलिकत का हिस्सा रहा था। और इस दौरान में 3 इस्लामी जर्नलों ने फ़्रांस में लड़ते लड़ते शहादत पाई थी। आइए तारीख़ के इस वर्क को देखते हैं। तो सबसे पहले जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो तारक बिन ज़ैद 92 हिजरी 711 सन में जंग बग्गा का तारीख साज मार्का जीत कर स्पेन के बेशतर इलाके फतह कर चुके थे। अगले साल इनके मगरबी वाली अफ्रीका मूसा बिन नसीर भी लश्कर के साथ स्पेन में दाखिल हुए और इंदलस के बकिया फतूहात में हिस्सा लिया। मूसा शमाल मशरकी स्पेन का मशहूर शहर सर कस्ता और इर्द गिर्द के शहर बशका, लार्दा, तरकोना, कटियालोनिया और बार्सिलोना फतह करने के बाद कोह पीरा नेयर पार करके जनूबी फ़्रांस में दाखिल हो गई। वो आगे फतह के झंडे लहराते हुए फलस्तीनिया के अकब से हमला आवर हुए और रूसी यानी कि रूमी सल्तनत के इस दारुल हुकूमत को फतह करना चाहते थे जो खिलाफत माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में समंदर की तरफ से फतह नहीं हो सका था। कस्तानातीनिया पर कब्ज़ा होकर वो दमिश्क पहुंचा चाहते थे। कस्तानिया की राह में शुमाली इटली, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया और बल्गारिया के ममालिक से गुजरता पड़ता था। इस वक्त मूसा बिन नसीर की उम्र 70 से 74 साल थी। जनूबी यूरोप में यलगार के लिए मूसा के पास कुल 30,000 मुजाहिदीन थे। जनूबी फ़्रांस में मूसा अरबूना फतह करने के बाद लोरान और अयूनून पर कब्ज़ा कर चुके थे। जब पेपन ऑफ ह्यूस्टल में एक अजीम लश्कर के साथ जनूब को बढ़ना शुरू किया, मूसा ने अयूनून से नारबून का रुख किया, मगर जब वहां पहुंचे तो पीपन के लश्कर को शहर के मुहासरे किए पाया। पीपन फौरन हमला आवर हुआ। शदीद लड़ाई के बाद मुजाहिदीन शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गए। इसके बाद झड़पें होती रहीं। आखिरकार पीपन मायूस होकर मुहासरा उठा ले गया। पेरिस जाकर इसने यूरोपी बादशाहों की कॉन्फ्रेंस बुलाई और मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिदा महाज बनाना चाहा, मगर मुसलमानों का रौब इस कदर था किसी ने हामी ना भरी। यूं दरियाए रून तक जनूबी फ़्रांस इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गए। मूसा बिन नसीर स्पेन के बाज़ महमात में मसरूफ़ थे कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक की तरफ से यके बाद दीगरे 2 कासिद मगीस रूमी और अबू नसर आ पहुँचे। खलीफा ने मूसा और तारक को फ़ौरन दमिश्क पहुंचने को कहा था। चुनाचे मूसा सन 95 में अपने बेटे अब्दुल अजीज़ को इंदलस का वली गवर्नर बनाकर तारक के हमरा दमिश्क रवाना हो गए। अब्दुल अजीज़ बिन मूसा के बाद यके बाद दीगरे अयूब लखमी, हरब सकफ़ी और समा बिन मालिक हुलानी गवर्नर बने। अमीर समाह का तकर्रुर खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने 100 हिजरी में किया था। 102 हिजरी यानी कि 721 में समा खुलानी ने लश्कर के हमरा बाज़ सरकशों की सरकूबी के लिए जनूबी फ़्रांस का रुख किया। उन्होंने फ्रांसीसी शहर तुरलोज़ फतह कर लिया। डोक ऑफ एक्विटेन जिसका नाम ओडिस था, शिकस्त खाकर फरार हो गया। पीपन साबिक शहर फ्रांस के हरामी बेटे चार्ल्स से सुलह करके मदद मांगी जो पेरिस में नायब सल्तनत था। वो बुत परस्त मशहूर था। चार्ल्स एक लश्कर जरार लेकर आया और मुसलमानों को तोलूर के पास घेर लिया। तब बेशतर इस्लामी लश्कर तारबून में था। खून रेजी लड़ाई हुई जिसमें अमीर समा गले में कारी तेज़ लगने से शहीद हो गए। ये जुल्हज 102 का वाक़या है। जंगे तलूज़ में 1/3 इस्लामी फ़ौज ख़त्म हो गई थी। बाकी फ़ौज को अब्दुर्रहमान गफ़ाकी सलामत वापस ले आए। फ़ौज ने इन्हें कायम मकाम अमीर इंदलस चुन लिया। नए अमीर इंदलस अनबसा बिन साहिम कल्बी को 103 यानी कि 718 में
खलीफा यजीद बिन अब्दुल मालिक ने मुकर्रर किया था। उन्होंने जंग तुलूस का बदला लेने के लिए 106 हिजरी में अरबुआना से 50 मील मगरिब में करकराना शो पर हमला किया। अहले शहर ने बाद शराइत पर अतायत कर ली। इस तरह शबत मानकस का पूरा सूबा मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया, जिसका दारुल हुकूमत नारबून था। इसे सबतामानिया इस्लामिया भी कहा जाता था। 112 हिजरी सन 731 में अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला क़ख़ाक़ी को दोबारा बतौर अमीर इंदलस मामूर किया गया। उन्होंने जहाद फ्रांस के लिए 50,000 का लश्कर तैयार किया और यलगार करते हुए एक्टियन फ्रांस पहुंचकर ओडेस को शिकस्त दी, जो मैदान जंग से फरार हो गया। अमीर अब्दुर्रहमान ने एक्टियन का सदर मकाम तलूज़ और फिर मगरबी फ्रांस में बर्ज़िल फतह कर लिया। ओडेस ने एक बार फिर शिकस्त खाई और पेरिस की तरफ भाग और इस्लामी फ़ौज टूरस की तरफ बढ़ी, जो पेरिस से 150 किलोमीटर पर है। इस दौरान में शाह चार्ल्स की दरख्वास्त पर पॉप ने सलीबी जंग का ऐलान कर दिया। चनाचे पेरिस के दफा के लिए तमाम यूरोपीय बादशाहों के फौजी दस्ते चले आए। फिर मुसलमानों को 4 लाख के मुतहिदा सलीबी लश्कर का सामना करना पड़ा। पियादा मसीही सिपाहियों ने भेड़ियों की खालें पहन कर रखी थीं। ये जंग बुआतिया के 20 किलोमीटर शुमाल मशरिक में शल्तरो के मैदान में लड़ी गई। शबान 114 और सन 732 10 रोज़ तक लड़ाई होती रही, हत्ता कि रमज़ान शुरू हो गया। अमीर अब्दुर्रहमान क़ख़ाक़ी खुद अगली सफ़ों में लड़ते रहे। मुजाहिदीन ने हज़ारों ईसाई कत्ल किए। आखिर रोज़ एक मसीह फ़ौज ने इस्लामी लश्कर के अक़ब पर हमला किया, जहाँ मुसलमानों का पोर्टर से हासिल करदा कसीर माल गनीमत रखा हुआ था। मुसलमान माल गनीमत बचाने की फ़िक्र में लग गए। पीछे से चार्ल्स मार्टेल ने हमला तेज़ कर दिया और इस दौरान में अमीर अब्दुल क़ख़ाक़ी शदीद ज़ख्मी होकर गिर पड़े और शहीद हो गए। अमीर इंदलस का दम तोड़ना था कि इस्लामी फ़ौज ने बददिल होकर पसपाई इख्तियार की और यूं फतह शिकस्त में बदल गई। यूरोपीय मौरख़ीन इस जंग को बड़ी अहमियत देते हैं। उन्होंने चार्ल्स मार्टेल हथौड़ा का नाम दिया, जो मुसलमानों पर हथौड़े की तरह आ पड़ा था। वो इस जंग को जंग पोर्टर या जंग तारूज़ का नाम देते हैं, क्योंकि ये इन दिनों शहरों के दरमियान लड़ी गई थी। मुसलमान मौरख़ीन कसीर शहदा की इस जगह को बिलातुश शहदा यानी शहीदों का मैदान के नाम से मसूम करते हैं। अगर मुसलमान जंग तराज में फतह याब हो जाते तो आज पेरिस और लंदन के गिरजों में घंटियों की बजाय अजानें गूंज रही होती। ऑक्सफोर्ड में बाइबल की बजाय कुरान की तफसीर पढ़ाई जाती। ये शिकस्त इसलिए हुई कि मुसलमान माल दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो गए थे। अंग्रेज़ मौरख़ीन लिखते हैं कि जंग पोर्टर में हमारे अजदाद और हमारे हमसाया फ्रांसीसियों को कुरान की दीनी रोशनी से बचा लिया और सल्तनत रोम का तहफ़्फ़ुज़ किया। फ़तह कस्तानिया को बहुत मौखर कर दिया। अगर मुसलमान पोर्टर में जीत जाते तो इनके आगे कोई ना ठहरता। ये अल-मसादिर इतलस फतूहात इस्लामिया जिल्द नंबर 2 और 260 से 268, तारीख़ इस्लाम अकबर शाह खान नजीब आबादी जिल्द नंबर 2 और 62 से 435। अपने तरीक़ से सब्र हासिल करके मुस्तक़बिल को संवारने का अज़ाम रखने वाली कौमों के साथ अल्लाह की मदद होती है। इन्नल्लाह यग़िरु मा बिक़ौमिन हत्ता यग़िरु मा बिअन्फ़ुसिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तो थी 3 जनरलों की कहानी। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।